खतरे की घंटी बजा दी है सोलो सिकोआ ने जॉन सीना के लिए। ये होने से रॉक के अलावा तो और कोई नहीं रोक सकता है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। जेसी मटेओ ने अपना डेब्यू किया और भी बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिला है। तो स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं सोलो सिकोआ अपनी पलटन के साथ। सोलो सिकोआ, जेकब फाटू एंड जेसी मटेओ के अब रिंग में आने के बाद सोलो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करने में मदद कीजिए उस इंसान की जिसने मदद की और उसकी वजह से यूएस चैंपियनशिप अभी भी हमारी फैमिली में है, मेरा लड़का जेसी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेफ कॉब को जेसी कर दिया और मटेओ ये उनका रियल लास्ट नेम है। आगे सोलो कहते हैं, जब रोमन हारा था कोडी रोड से लास्ट ईयर रेसलमेनिया में, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया मेरी फैमिली के लिए। हम सब कुछ हार चुके थे, लेकिन अब मैं यहाँ सब कुछ वापस लेने आया हूँ और इसकी शुरुआत होगी जब मैं वो क्वालिफाइंग मैच जीतूंगा और फिर वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतूंगा। इसके बाद टाइटल वापस लूंगा और फैमिली में उसे वापस लाऊंगा जहाँ पे सच में उसकी ज्यादा जरूरत है। और जो मेरी पीठ पीछे चूल्हा घोपेगा तो उसका मामला सलटाएगा जेसी और समवन वेयरवुल्फ जेकब फाटू। हमें तो लगा कि ये वार्निंग जेकब फाटू के लिए ही था। ओ ये इसके आगे कुछ कहने से पहले, क्या जेकब फाटू को अपनी जान प्यारी नहीं है? ये कैसी बदतमीजी है। माइक उन्होंने सोलो सिकोआ से छीन लिया और ये मिलाकर दूसरी बार हो गया है। लेकिन देखो सोलो कितने अच्छे हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि कोई बात नहीं, अब थोड़ा तू भी बोल ले। जेकब कहते हैं, मैंने बोला था सबको कि मैं अपना टाइटल रिटेन करूंगा और मैंने तुझे भी बोला था सोलो ये तेरे साथ करूंगा, ये तेरे बिना, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे अकेले खत्म कर सकता हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जेकब फाटू इज ऑल गैस नो ब्रेक्स इट। यर्र, इतने में सोलो कहने लगते हैं, यर्रमीन ये ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तू क्या बोल रहा है, यहाँ पे सबको पता है तू क्या बोल रहा है। परेशान मत हो भाई, ये सब जो मैं कर रहा हूँ तेरे लिए ही कर रहा हूँ। मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। देख अपने शोल्डर पर क्या है तेरे पास, वो एक निशानी है। वो निशानी है कि मैंने तुझसे बोला था आई लव यू जेकब। लेकिन कुछ चीजें है जो मुझे तेरे मुंह से सुनना है। तुझे पता है तू मुझे हमेशा बोलता रहता था, याद है तुझे? तू घर पे ही बोलता था, चिल्ला कर बोलता था, याद है क्या बोलता था तू और कैसे बोलता था वो? जेकब बोलते हैं कि आई लव यू सोलो। सोलो कहते हैं, नहीं रे तू ऐसे नहीं बोलता था, सबको पता है तू कैसे बोलता था। तू ऐसे नहीं कहता था, सबको पता जेकब तू कैसे प्यार करता था मुझसे, सबको पता तू कैसे बोलता था। लगा कि जेकब आई हेट यू सोलो कह देंगे, लेकिन शायद ये आज के लिए नहीं था। एले नाइट का म्यूजिक हिट होता है, ये सामने से वेट कर रहे थे, लेकिन एले नाइट पीछे से जेसी को पुल करते हुए पेलने लगते हैं। सोलो सिकोआ एले नाइट के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन एले नाइट यहाँ पे पतली गली से निकल लेते हैं। बैक स्टेज सोलो सिकोआ एले नाइट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एले नाइट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अब थोड़ी देर बाद क्वालिफाइंग मैच के लिए सोलो सिकोआ का म्यूजिक हिट होता है। ड्रू मैकेंटायर यहाँ पे बैक स्टेज जब जा रहे होते हैं तो उनकी नजर अभी भी जेकब फाटू के यूएस चैंपियनशिप पर होती है। हम बात करेंगे ड्रू मैकेंटायर के बारे में भी, लेकिन पहले एक स्टोरी को देख लेते हैं। अब यहाँ पे सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो वर्सेस रे फिनिक्स का मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट हो चुका था। मैच में वी द वंस का पोज करते हुए जिमी को साथ मिलकर काम करने को कहते हैं सोलो सिकोआ, लेकिन यहाँ पे जिमी सोलो को बताते हैं कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। जिमी मैच में बहुत मस्त कर रहे होते हैं, इन्होंने तो अब स्पीयर लगाना भी शुरू कर दिया है। जेकब फाटू और जेसी के इंटरप्शन का फायदा उठाते हैं सोलो सिकोआ और रे फिनिक्स के ऊपर समवन स्पाइक के साथ वो मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के लिए एडवांस कर चुके हैं। सोलो सिकोआ के जीतने के बाद इंटरनेट पे ये बात होना शुरू हो गई कि इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक अब सोलो सिकोआ ही बनने वाला है। रोमन से उला फाला हारने के बाद लगा कि सोलो सिकोआ खुद से भी हार गए, इसलिए उन्हें देखने में भी मजा नहीं आता। लेकिन जेसी के उन्हें ज्वाइन करने के बाद आज सोलो सिकोआ ने क्या लोगों को एंटरटेन किया है, उन्हें देखकर सच में मजा आ गया। अगर सोलो मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हैं फिर ये एंटरटेनमेंट तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। सोलो सिकोआ किस तरह से जॉन सीना को परेशान करेंगे वो आप सोच सकते हो। अब देखो सोलो रोमन की हारी चैंपियनशिप को अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं, जो कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, तो इसलिए वो जॉन सीना के पीछे ही जाएंगे मिस्टर मनी इन द बैंक बनने के बाद। और अगर वो मनी इन द बैंक में जीत गए फिर इस ब्रीफकेस को जॉन सीना के ऊपर कैश इन होने से कोई नहीं बचा सकता है सिवाय रॉक के, क्योंकि बताया जा रहा है कि रॉक मनी इन द बैंक में होने वाले हैं और वो एक 6 मैन टैग टीम मैच में जॉन सीना के साथ कम्पीट करने वाले हैं। अगर रॉक होते हैं फिर सोलो सिकोआ कैसे नहीं कर पाएंगे। रॉक उनके फैमिली के हाई चीफ है, तो कैसे कोई फैमिली मेंबर हाई चीफ के अगेंस्ट जा सकता है। रॉक यहाँ पे बहला फुसला के सोलो सिकोआ को जे ऊसो के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की ओर भेज देंगे उन्हें। अब सोलो सिकोआ के जीतने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि वापस से एले नाइट यहाँ पे जेसी पे अटैक कर देते हैं और जब सोलो उनके पीछे जाते हैं तो एले नाइट स्टील चेयर उठा लेते हैं और भाई ये बंदा यहाँ पे गिरते गिरते बचा। तभी जीएम निक ऑल्डिस यहाँ पे आते हुए मामले को 1 मिनट में सलटा देते। वो कहते हैं कि जेसी तू अभी अपना डेब्यू मैच करेगा एले नाइट के अगेंस्ट। ये मैच तुरंत कंफर्म होता है और तुरंत स्टार्ट होता है। एले नाइट वर्सेस जेसी मटेओ। मैच में जेसी मटेओ को पूरी तरह से हिलाने और गिराने की कोशिश करे थे एले नाइट, लेकिन यहाँ पे जेसी भी बन गए थे। ये बंदा
क्या कुछ कर सकता है जो हम सोच नहीं सकते? क्या हम सोच सकते हैं कि इस तरह के मूव जेसी कर सकते हैं? टैलेंट तो है यार, इस टैलेंट में अपने डेब्यू मैच में यहाँ पे बॉडी स्लैम के साथ जेसी एले नाइट को हरा देते हैं। मैच के बाद जब सोलो जेकब को अपनी ओर बुलाते हैं तो नहीं आते हैं, वो अपनी चैंपियनशिप को रेस करते हैं। पता नहीं यार ये आई लव यू कहने वाले जेकब फाटू को क्या हो गया। अब लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब यहाँ पे जेकब फाटू सोलो सिक्वा से कहेंगे आई हेट यू सोलो। अपने चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना के हाथों मार खाने के बाद आज R-Truth क्या कहते हैं, लाइफ टफ है, ये प्रेशर, करियर, फैमिली, फ्रेंड्स एंड बिल, लेकिन तुम्हारी दुनिया में जो भी चल रहा हो तुम ऑलवेज भरोसा कर सकते हो जॉन सीना पर। क्या ऐसा ट्रूथ कैसे कह सकते हैं? आगे वो कहते हैं कि जब तुम्हें लगता है कि तुम गिव अप करना चाहते हो, जॉन कहता है कि नेवर गिव अप। और तो और वो ये कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, जॉन सीना ने बैकलेस में खुद मैच जीता है और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो जॉन सीना वह नहीं था। आखिर में वो इतना कहते हैं कि मैं जॉन सीना से लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर उसे होश में लाने के लिए उसे हराना पड़ेगा तो मैं उसकी भलाई के लिए ये भी करूंगा। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कुछ भी हो मैं सर उठाकर वहाँ से निकलूंगा, क्योंकि मैं 3 वर्ड्स पर जीता हूँ, हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए जॉन सीना वर्सेस R-Truth फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। और कंफर्म तो आज ये स्टील केज मैच भी हो गया बिटवीन डेमियन प्रीस्ट एंड ड्रू मैकेंटायर। एक वीडियो पैकेज के थ्रू हमारे ऑल राइज डेमियन प्रीस्ट चैलेंज करते हैं ड्रू मैकेंटायर को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए एक स्टील केज मैच के अंदर। इसके बाद लिंपिंग करते हुए, लंगड़ाते हुए ड्रू मैकेंटायर खुद रिंग में आते हैं और कहते हैं कि तू मर जाएगा मेरे ये मौके छीन छीन के, इसको खत्म करना पड़ेगा इस सैटरडे, लेकिन हमारे लिए तो उस दिन संडे होगा। स्टील केज सिर्फ एक इंसान बाहर निकलेगा, दूसरा स्ट्रेचर पर जाएगा। तो अब मिस ब्लेस, एलेक्सा ब्लेस वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचिन का मैच हमें देखने को मिलता है। एक ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच था, ये मजा आ गया यार। एलेक्सा ब्लेस एडवांस कर चुकी है, मतलब क्वालिफाई कर चुकी है वो वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। मैच के बाद आज एलेक्सा ब्लिस हमें वापस से शार्लेट फ्लेयर को ठोकती हुई दिखी। तभी जीएम निकोल्डिस यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये है जूलिया, स्मैकडाउन रोस्टर की नई मेंबर। तो गाइस ये रॉक्सन पेरिस से ब्रेकअप करके अब स्मैकडाउन पे आ चुकी है। यहाँ से जाते हुए शार्लेट एलेक्सा से कहती है कि मेरी बस इतनी मदद करो कि मेरी कोई मदद मत करो, तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। एलिस्टर ब्लैक वर्सेस कार्मेलो हेज का हमें आज पार्ट 2 देखने को मिलता है। क्या मैच चल रहा था, लेकिन बीच मैच में मिज अटैक कर देते हैं। एलिस्टर ब्लैक का ब्लैक मास्क लगता है दोबारा से आज मिस को। इसके बाद कार्मेलो को यहाँ गुस्सा आ जाता है तो वो नथिंग बट नेट के साथ एलिस्टर ब्लैक को नॉकआउट कर देते हैं। फ्रैक्सियम वर्सेस DIY का मैच हमें देखने को मिलता है। रोलअप के साथ फ्रैक्सियम इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद DIY अटैक कर देते हैं इनके ऊपर, तो यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स आते हैं इन्हें सेव करने के लिए। काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है फ्रैक्सियम और मोटर सिटी मशीन गन्स की, लेकिन याद रखना यहाँ पर कोई दोस्त नहीं होता है। फ्रैक्सियम जो चाहते थे उन्हें वो मिल चुका है। नेक्स्ट वीक वो फाइट करेंगे टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट के अगेंस्ट। आज का हमारा मेन इवेंट मैच टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स था फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। मैच के बीच स्टील चेयर के साथ नियोमी यहाँ पे आते हुए दिखाई देती है, तो उन्हें यहाँ से भगाने के लिए और मारने के लिए जेड कारगिल आ जाती है। मैच यहाँ काफी क्लोज जाता है, दोनों सुपरस्टार्स यहाँ एक दूसरे के फिनिशर पर किक आउट कर रहे होते हैं। एक टाइम पे तो नाया जैक्स यहाँ पे बीच मैच को छोड़ के चैंपियनशिप उठाकर जाने लगती है। इसके बाद जब वो स्टील चेयर के साथ रिंग में एंटर करने की कोशिश करती है, ड्रॉप किक लगता है टिफनी का और इसी के साथ नाया का सर यहाँ खुल जाता है। इसके बाद प्रीटीएस्ट मून सॉल्ट एवर के बाद टिफनी स्ट्रैटन नाया जैक्स को आके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। मैच के बाद नाया जैक्स की कंडीशन आप देख सकते हो, पूरी लहू लुहान हो चुकी है। वो स्टील चेयर का शायद कुछ पार्ट उनके सर में चला गया था, उसे कट लगने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। आई होप कि नाया जैक्स सही हो। अब तो आज के इस वीडियो को पेंट करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को स्मैकडाउन? ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।